तो जब आप इतने टेस्ट दे लोगे, क्रिस्प नोट होंगे आपके पास, क्रिस्प लेक्चर होंगे आपके पास, क्वेश्चन बैंक स्पेसिफिक होगा, तो आपको सिर्फ इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। 200 टेस्ट होने के बाद में देखो टेस्ट में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आपकी टेंशन ज़्यादा होती है कि हमारी नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल करना है, वो आपको आ जाएगा। आपको किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट, किस स्पीड से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, आपको वो आ जाएगा। आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको छोड़ना है, स्किप करना है, ताकि नेगेटिव मार्किंग से आप बचें, वो आपको आ जाएगा। तो ये इसलिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2023 के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप थंबनेल देख के आए हैं गारंटी सिलेक्शन, तो वो आपका कैसे हो सकता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप इंप्लीमेंट करेंगे जो चीज़ें हम इसमें बताएंगे तभी जाकर कुछ हो सकता है। सिर्फ वीडियो देख लेने से गारंटी सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी बच्चे का, ठीक है। तो जो मेहनत करेगा सिलेक्शन सिर्फ उसका ही होगा। यहाँ पे गारंटी सिलेक्शन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट ईयर जो हमारे स्टूडेंट हमने सेलेक्ट करवाए हैं, या फिर जिन्होंने अपनी मेहनत से हमारे कोर्स में जो मेहनत डाली है, उनको यूज़ किया है, क्वेश्चन बैंक सोल्व किया है, नोट्स रिवाइज किए हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं किस तरीके से उनकी स्ट्रेटजी थी, उन्होंने अपनी इंटरव्यू वीडियोज़ में भी शेयर किए और मैंने भी आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताई है। सो इस वीडियो में हम बेसिकली थोड़ा सा हमारे कोर्स के बारे में भी देखेंगे और थोड़ा आपको कैसे तैयार करना है खुद को वाया आवर कोर्स और वाया योर सेल्फ स्टडी, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। कि आप अपनी सेल्फ स्टडी अगर कहीं और से कोचिंग कर रहे हैं या फिर खुद से पढ़ रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हो, या फिर अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो आप इस टेस्ट को कैसे क्लियर कर सकते हो। दोनों ही वे में टेस्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो हमारा कोर्स ज्वाइन करेगा सिर्फ उसका ही सिलेक्शन होगा, राइट। हमारा जैसे लास्ट ईयर की बात करें 2022 की, सिर्फ 132 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और सीट कितनी थी, 1200 थी, दोनों पैरामेडिकल और नर्सिंग की मिला के, ठीक है। तो देखो, थोड़ा सा अगर हम अपने कोर्स के बारे में बताएं, हमारा कोर्स 2021 में शुरू हुआ, उसमें 47 क्वेश्चन हमारे कोर्स से डायरेक्ट आए थे। कोर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आने का मतलब ही बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अगर इतने क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, मान लो अगर आप ऐसी कैटेगरी से हो, तो आप बहुत आराम से क्वालिफाई हो जाओगे, आपको कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा। अगर इतने नंबर आपको डायरेक्ट मिल रहे हैं, मतलब कोर्स के क्वेश्चन अगर आपने सोल्व किए होंगे या फिर कोर्स को अच्छे से यूटिलाइज किया होगा, तो इतने क्वेश्चन आप कर लोगे और कुछ रिलेटेबल क्वेश्चन भी आएंगे। तो अगर मान लो 5-6 क्वेश्चन और आप या 10 क्वेश्चन और आप कर लोगे, तो ओबीसी वाले बच्चे बहुत आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। मतलब ओबीसी वालों को थोड़ी सी ज़्यादा और मेहनत करनी है कोर्स को। जैसे अगर मान लो एससी वाले बच्चे कोर्स को 2 से 3 बार कर रहे हैं, तो वहीं ओबीसी वाले बच्चों को वही कोर्स आपका 4 टाइम्स करना होगा, ठीक है। और अगेन जनरल वाले बच्चे हैं तो उनको 5 से 6 टाइम करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 से 6 बार कैसे रिवाइज होगा सिलेबस, ये तो बहुत सारा 11th एंड 12th दोनों आएंगी और हमारे पास सिर्फ 4 महीने, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद हमने 93 बच्चों का सिलेक्शन 2021 में प्रोड्यूस किया है। अब इन 93 में सिर्फ एम्स में नहीं है कि सिर्फ एम्स बीएससी नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल में ही सिलेक्शन हुए हैं। आपका बेसिकली जो केजीएमयू है, केजीएमयू में भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। केजीएमयू में ऑल इंडिया रैंक 34 आई थी, ठीक है। जो पीजीआई लखनऊ है हमारा, वहाँ पर भी सिलेक्शन हुआ है, चंडीगढ़ में भी हुआ है और रोहतक में भी हुआ है। और जो भी पर्टिकुलर आपके जैसे स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, लाइक केजीएमयू हो गया, बीसीईसी बिहार में हो गया, ऐसे एग्जाम्स आप बहुत आराम से क्लियर कर लोगे, ओके। नेक्स्ट 2022 में हमारे कोर्स से 60 क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि हमें देखो हमने 2021 में वो मेहनत उतनी डाली नहीं थी, बट हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिला। इतने क्वेश्चन हमारे कोर्स से डायरेक्ट आए थे और ये हम नहीं बोल रहे हैं, जिन्होंने पेपर दिया था बच्चे आके खुद हमें बता रहे हैं कि दी इतने क्वेश्चन बायो में 2022 में अगर हम बात करें तो बायो में 30 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन हमारे कोर्स से थे, ठीक है। बायो एनसीईआरटी बेस्ड आती है, वी नो, बट क्वेश्चन सेम होना एक अलग थिंग है। तो इस वजह से यहाँ पे चीज़ ज़रूरी हो जाती है। और टोटल सिलेक्शन हमने 132 प्रोड्यूस किए हैं। केजीएमयू में हमारी ऑल इंडिया रैंक 38, 65 और 85 आई है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि दी केजीएमयू आरओएचएस जैसे एग्जाम्स में इंग्लिश और जीके भी आती है, हालांकि इंग्लिश जी उसमें नहीं आती है एम्स में, बट कहीं ना कहीं आपको पढ़नी चाहिए ताकि आप अदर एग्जाम दोगे उसमें वो चीज़ यूज़ हो जाए, ठीक है। तो इंग्लिश और जीके के लिए हम आपको सेपरेट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। जो हमारी जीके हैं, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली एम्स की, तो 10 में से हमारे जो जीके की पीडीएफ्स होती हैं उसमें से 7 क्वेश्चन सेम थे लास्ट ईयर, ठीक है। मैंने क्वेश्चन डिस्कस भी कर रखे हैं, आपको प्रीवियस वीडियोज़ जाके देख सकते हो। अब जो है बेसिकली हम अपने कोर्स को कैसे लेके चलेंगे और आपको उसको किस तरीके से करना है, या फिर अगर आप कहीं और से कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखो, हमारे पास जनवरी चल रहा है, तो हमारे पास हम जो अपना सिलेबस है वो फरवरी में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। हमारा 11th का कुछ पोर्शन रहता है और थोड़ा सा 12th रहता है, वो हम सारा सब कुछ फैब में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फैब में हमने सिलेबस पूरा करना है। अब यार इतना सिलेबस है वो आप कैसे करोगे, क्योंकि अगर आप 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर देखोगे एक चैप्टर के, वो नहीं हो पाएगा। तो आपको चाहिए क्रिस्प लेक्चर, ठीक है। क्रिस्प लेक्चर होंगे, आपका टाइम सेव होगा, आपको थ्योरी थोड़े टाइम में और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी, नोट्स आपको क्रिस्प मिलेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक क्वेश्चन मिलेंगे कि जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जिन्होंने कोर्स ले रखा है कि दी हमसे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं जो आप टेस्ट में देते हो, और वो थोड़े आउट ऑफ दो सिलेबस होते हैं या फिर बोल दें आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं, तो हम उनको कैसे करें। देखो, जो टेस्ट में मैं क्वेश्चन आपको देती हूँ, आप लोगों को वो क्वेश्चन मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि देखो टेस्ट में अगर मैंने क्वेश्चन अलग डाले हैं तो कुछ ना कुछ सोच के ही डालें। अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट इतना है तो उसमें से इतना पोर्शन हमारा आउट ऑफ चला जाता है, ठीक है। मतलब कि 100 में से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी हो सकते हैं, तो उन 10 के क्वेश्चन को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते हैं टेस्ट के, उनको आप अपने नोट्स में डालो,
कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है और मुझसे सोल्व नहीं हुआ था, ताकि जब आप रिवीजन पे आओ तो आप डायरेक्ट इनको सोल्व कर लो, ठीक है। और तब जो आप रिवीजन टाइम पे आपके जो टेस्ट होंगे उनके क्वेश्चन आपसे बहुत बेटर वे में सोल्व होने लग जाएंगे। उसके बाद हमारे बात करें, हम यहाँ पे 200 टेस्ट करेंगे टोटल, 200 प्लस ऑनलाइन टेस्ट हम कवर कर लेंगे विद नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3। तो जब आप इतने टेस्ट दे लोगे, क्रिस्प नोट होंगे आपके पास, क्रिस्प लेक्चर होंगे आपके पास, क्वेश्चन बैंक स्पेसिफिक होगा, तो आपको सिर्फ इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। 200 टेस्ट होने के बाद में देखो, टेस्ट में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आपकी टेंशन ज़्यादा होती है कि हमारी नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल करना है, वो आपको आ जाएगा। आपको किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट, किस स्पीड से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है आपको, वो आ जाएगा। आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको छोड़ना है, स्किप करना है, ताकि नेगेटिव मार्किंग से आप बचें, वो आपको आ जाएगा। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें फरवरी के बाद, देखो ये ना जो हमारा सिलेबस है वो हम लेके जा सकते हैं मिड ऑफ मार्च, यानी कि 15 मार्च तक कंप्लीट करने की हम कोशिश कर देंगे। हालांकि पहला टारगेट हमारा फरवरी रहेगा, ठीक है, बट बच्चों की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हम कोर्स को एकदम से घसीट दें कि फटाफट करवा दें और हमारा काम कंप्लीट। हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें आपसे सिलेक्शन चाहिए, तभी हम 2024 के लिए बच्चों को बता पाएंगे कि हमने भाई 2023 में भी सिलेक्शन प्रोड्यूस किए हैं, राइट। तो इस वजह से हम वो मिड ऑफ मार्च तक भी लेके जा सकते हैं। फिर हमारे पास 2.5 से 3 महीने होंगे रिवीजन के लिए। इनमें मैं आपका रिवीजन करवाऊंगी। रिवीजन के लिए मैं आपको डेली टारगेट दूंगी कि आज आपको ये चैप्टर करना है, इसका टेस्ट होगा, ये चैप्टर करना है, इसका टेस्ट होगा, सारी चीज़ें सीक्वेंस में चलेंगी। आपके टारगेट भी अब से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी। देखो हमारा जो कोर्स है वो अगस्त में शुरू हुआ था, फिर हमने 1 दिसंबर में कोर्स शुरू किया था। अब फ्रेश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे पीछे रह गए हैं वो अब अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। नया कोर्स चलेगा, कोई बैकलॉग नहीं होगा। और ये जो 10 जनवरी से चलेगा, ये हम 10 मार्च तक सिलेबस पूरा करवाएंगे, ठीक है। तो ये मत सोचो कि 10 मार्च तक करवाएंगे तो हम जल्दबाजी में करवाएंगे या फिर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। देखो कहीं ना कहीं आप अभी ये वीडियो देख रहे होगे तो कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा होगा कि नहीं हम खुद से कर सकते हैं, बट आप लोगों को एक सीक्वेंस, एक टाइम पैटर्न का नहीं पता होता है कि हमें इतने टाइम में ये चीज़ कर लेनी है। तो कहीं ना कहीं 10 जनवरी के बाद जब 10 फरवरी आएगी तो आपको लगेगा कि आपका 1 महीना चला गया और आपने कुछ नहीं पढ़ा है। ये चीज़ें बहुत सारे बच्चों के साथ होती हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करो। 2 महीने हम आपको लेंगे, बट उन 2 महीनों में आपको खुद अपने आप में इंप्रूवमेंट दिखेगी कि आप अगर 0 लेवल पे हैं तो आप एटलीस्ट 45 to 50% पे पहुंच जाएंगे। फिर जो बाकी का लेवल होगा वो आपके जो आगे 2.5 से 3 महीने रहेंगे रिवीजन के लिए, उसमें हम आपको 90% तक पहुँचा देंगे, ठीक है। 90% तक हम पहुँचा रहे हैं आपको, दैट मीन्स हम आपको सिलेक्शन करवा देंगे आपका। बट जो आगे का प्रोसीजर है कि आपको आपका एम्स की रैंक इंप्रूव करनी है, कि आपको एम्स दिल्ली लेना है या भुवनेश्वर नहीं लेना, भोपाल लेना है, वो आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो न्यू बैच शुरू हो रहा है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर दूँगी। आप वहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरी आप वो पूछ लेना, ठीक है। और एक बार बैच ज्वाइन करने से पहले आप लोग फ्री डेमो क्लासेस ज़रूर अटेंड कर लेना और फ्री डेमो टेस्ट दे लेना। ये ज़रूरी चीज़ें हैं दोनों, ठीक है। फ्री डेमो कैसे देखना है वो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, ठीक है। ये चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं कि 200 टेस्ट आपको करने हैं, क्रिस्प नोट्स आपको बनाने हैं, क्रिस्प आपके लेक्चर होने चाहिए, ये अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो चीज़ें तब भी फॉलो कर सकते हो, और अगर आप कहीं और से कोचिंग ले रहे हैं तब भी फॉलो कर सकते हो। 200 टेस्ट किसी भी कोचिंग में आपको नहीं करवाए जाते हैं, ठीक है। 200 टेस्ट देखो हमारा जो मेन होता है वो टेस्ट में ही होता है, ठीक है। बाकी कुछ हेल्प करते हैं आपके नोट्स। अगर आप नोट्स अच्छे से बनाओगे तो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा कोई और डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोर्स के चार्जेस हैं, बट ये चार्जेस आप वर्थ करोगे डेफिनेटली, क्योंकि जब आपका एम्स में सिलेक्शन होता है, काउंसलिंग के टाइम पे आपको जो कॉल्स आते हैं, ऑफर लेटर आते हैं, उस टाइम पे आपको ध्यान आता है कि आपने जो डिसीजन लिया था कोर्स सेलेक्ट करने का वो बिल्कुल सही था। तो एक वो पॉइंट है जो हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए आए, क्योंकि बच्चे हमें भी बोलते हैं कि दी थैंक यू, आपने मेरी इतनी हेल्प करी कि मैं इस एम्स तक पहुंच पाई, या मैं आज इस एम्स में पढ़ रही हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे को विशेष करते हैं इस चीज़ के लिए, और मुझे भी चाहिए कि मुझे 2024 में भी अपना कोर्स आगे बढ़ाना है, तो मुझे उस लेवल की आपको तैयारी करवानी है, ठीक है। अभी तक कुछ क्लासेज जो है वो रुकी हुई थी, बट हमने 11th का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अभी हम फेब तक कंप्लीट करेंगे, तो जो अब तक हुआ है उसको आप अच्छे से अपना क्लियर करके रखो, ताकि आपका ये ना रहे कि बैक में जो हुआ है वो मेरा प्रिपेयर नहीं है, फिर आप मेरे साथ चलेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट है या क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हो।